नमस्कार, आप सभी सभी का स्वागत है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला उपचुनाव हुआ है बीजेपी जिसमें कि परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 7 राज्यों के 13 सीटों में हुए इस उपचुनाव में सिर्फ 7 ही बीजेपी के खाते में क्यों आई हैं? क्या बीजेपी को अपने आप में मंथन करने की जरूरत है या चुनाव एक लिटमस टेस्ट होता है जिससे रणनीति बनाने की जरूरत है? हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। नमस्कार सर, ये जो नतीजे आ रहे हैं थोड़ा चौंकाने वाले आ रहे हैं। जनता को लग रहा है कि आखिर क्या हो गया है। लोकसभा में भी जो उम्मीद थी उस तरह की नहीं आई और उसके बाद ये जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशाजनक हम कहेंगे। देखिए, लोकसभा के चुनाव के परिणाम हम सबके सामने हैं। हमारी आशा के अनुकूल परिणाम नहीं है, लेकिन आप पूरे विश्व के परिवेश में भी आप देखेंगे तो तीसरी बार कहीं पर भी सरकार लौट कर नहीं आई है, बल्कि अन्य देशों में 5 साल के अंदर 6 प्राइम मिनिस्टर बदले हैं, कई 6, कई 5, कई 4, चाहे वो इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, सब जगह। लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ पूरे ग्लोबल उसमें भी देखा जाता है ना। और तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तो लोकसभा के चुनाव का परिणाम साफ से, क्योंकि 2014 में एनडीए की सरकार थी, 2019 में एनडीए की सरकार थी और 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। आपने लोकसभा का कहा, मैंने उसका उत्तर दिया। उपचुनाव की अगर बात करें तो टीएमसी का वर्चस्व पश्चिम बंगाल में बरकरार रहा। कांग्रेस पंजाब में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है अपने वर्चस्व को बरकरार रखी और उत्तराखंड जिसमें की लोकसभा में 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन ये उपचुनाव में दोनों सीटें हार गई बीजेपी। कैसे देखते हैं? देखिए, आपने कहा अभी हिमाचल। हाँ, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। हाँ। और तीनों निर्दलीय विधायकों ने जो रिजाइन किया था उसमें से 1 सीट हम जीता है, तो हमारी परफॉर्मेंस है। और पंजाब का आपने कहा, पंजाब में जलंधर वेस्ट की सीट पर उपचुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन कांग्रेस को हमने तीसरे नंबर पर धकेला है। सेकंड हम आए हैं वहां पर। तो आने वाले समय में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि पहली बार हम खुल करके अकेले सामने आए हैं। पहले हम गठबंधन में रहते थे, बहुत सारी सीटें जीतते नहीं थे, लड़ते भी नहीं थे। उत्तराखंड में मैं बता रहा हूं, हम 5 सीटें जीते हैं। वोट हमारा कोई कम नहीं हुआ, क्योंकि उपचुनाव में अनेक चीजें और भी रहती है, अन्य पार्टी भी नहीं लड़ती हैं जो दूसरी लड़ती हैं। जहां तक बद्रीनाथ सीट का सवाल है, बद्रीनाथ पे एक बार कांग्रेस जीतती रही है, एक बार बीजेपी जीती रही है 2002 से। अच्छा। लेकिन ये उपचुनाव था, इस उपचुनाव में वहां के जो विधायक थे कांग्रेस के, वो हमारी पार्टी में आए, हम लोकसभा में उस सीट को भी जीते। लेकिन अब जनता का निर्णय है, जनता ने क्यों ऐसा निर्णय दिया इसकी हम समीक्षा करेंगे, मतलब आप आगे चल के करेंगे। बीजेपी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी का कैंडिडेट है तो बीजेपी भी हारी, कैंडिडेट भी हारा, मैं किसी पर तोपता नहीं। अच्छा। लेकिन पार्टी उसकी समीक्षा करेगी क्या कमी रह गई, क्यों हम जनता तक नहीं गए। लेकिन इस समय यह भी देखना चाहिए, एक तो वहां पोलिंग कम हुआ क्योंकि बरसात के दिन थे, बहुत जगह लैंडस्लाइड था, पार्टियों को भी हमें हेलीकॉप्टर से लाना पड़ा, तो ये सारे कारण भी प्रभावित करते हैं। और मंगलौर की सीट तो हम जब से राज्य बना कभी नहीं जीते, हम तीसरे नंबर पर रहते थे और इस बार हम केवल 449 वोट से हारे। 200-250 वोट अगर हम थोड़ी मेहनत करके और ले लेते। दक्षिण में पेनिट्रेशन ज्यादा हो रहा है बीजेपी का, ऐसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, कौन से दक्षिण में? दक्षिण में तो कोई चुनाव नहीं था, एक डीएमके का था, डीएमके वहां आई है। अगर देखें तो जिस तरह से दक्षिण में हम लोकसभा में कांग्रेस से ज्यादा सीट जीत कर आए, इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के सहयोगी जो क्षेत्रीय दल हैं वो आज उनके साथ थे, कभी हमारे साथ भी थे। अच्छा। फिर कब आ जाएंगे? अब आंध्र प्रदेश में हमारे साथ चंद्रबाबू नायडू थे, वहां क्लीन स्वीप है, कांग्रेस गई। लोकसभा में हमको हारने की बात कही जाती है कम सीटें लाने के कारण, लेकिन 4 जो राज्यों में चुनाव हुए, आंध्र प्रदेश में हमने क्लीन स्वीप किया, अरुणाचल में हमने क्लीन स्वीप किया, सिक्किम में हमारे एनडीए के पार्टनर की सरकार बनी। पश्चिम बंगाल में दीदी किसी भी इलेक्शन चुनाव में आप लोगों को घुसने नहीं दे रही है। कोशिशें बहुत हैं, आताताई भी बहुत हो रही है वहां पे, लेकिन बावजूद इसके लोग ममता बनर्जी पे ही भरोसा जता रहे हैं। अब मुझे इसमें कुछ कहना चाहिए, जिस प्रकार से हिंसा का नंगा नाच
वहां पर चुनाव में होता है, बूथों पर कब्जा होता है, जो सब प्रकार का एलिमेंट टीएमसी के अंदर है, उसके कारण कुछ समय ममता दीदी जीतती दिखाई देगी। लेकिन ममता दीदी ने भी ये शुरू में फेस किया है, पहले कम्युनिस्टों के साथ, फिर कांग्रेस के साथ, अब वो सब उसमें आ गए, तो हम उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन हम ही रिप्लेस करेंगे ममता दीदी। मतलब हौसले बुलंद है। लास्ट बात बोलूं कि क्या ये जो नतीजे आए हैं, इसको आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक बदलाव के संकेत मान रहे हैं, या उपचुनाव है, होता है ऐसे? नहीं, उपचुनाव है, होता है, लेकिन हम हर चुनाव को, चाहे वो उपचुनाव हो, चुनाव हो, गंभीरता से लेते हैं और हर चुनाव की पूरी थ्रेडबेयर समीक्षा करते हैं, और उसके बाद फिर आपको जो करना होता है वो भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।